सीतामढ़ी के बल्हा मधुसूदनपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा जी से मैंने जनता के हित में कई सवाल रखे। उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं, इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ राजीव गौतम। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन अवश्य दबा देंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखेंगे, क्योंकि मैंने जनता के लिए कुछ सवाल किए हैं। तो बने रहे धमाल इंडिया न्यूज़ के ऊपर। विद्यालयों में भवन तो बना है परंतु शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीचर भी अच्छे हैं, टीचर भी हैं, स्कूल भी है, उसके बाद फिर वही समाज का मामला आ जाएगा। हम लोग जब पढ़ते थे उस वक्त इस तरह की छत नहीं हुआ करती थी, छप्पर हुआ करता था। और छप्पर जब बरसात में चूने लगता था तो उसमें बीडीओ साहब के यहाँ या मुखिया जी के यहाँ हम लोग के पिताजी पैसा मांगने नहीं जाते थे, इंतजार नहीं करते थे कि पानी चूड़ रहा है तो कोई आएगा बनाएगा। गांव के लोग करते थे। मतलब समाज को अपनी भूमिका करनी चाहिए। धीरे धीरे समाज के लोगों ने भी अपनी भूमिका वहाँ से हाथ खींच लिया है। वहाँ से हाथ खींच लेंगे तो कठिनाई होगी। मीडिया के साथ सर एक समस्या आती है, बराबर स्कूलों में हम लोग जब दिखाते हैं कि टीचर समय से नहीं आते हैं, बच्चों को समय से पहले छुट्टी कर देते हैं, मिड डे मील मेनू के अनुसार नहीं मिलता है, या जब दिखलाने के लिए जाते हैं तो मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग यहाँ अलाउ नहीं है, परमिशन लेके आइए। इसके लिए सर आप देखिए, इसमें भी हम बताएंगे। जाते हैं तो गाँव में बोलते हैं। हर स्कूल में शिक्षा समिति है और शिक्षा समिति में कौन लोग हैं? वही वार्ड का मेंबर, और जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के माता पिता उसमें मेंबर हैं। कई जगह हमने कहा कि भाई आप ही लोगों को देख रेख करना है, क्यों नहीं करते हैं? अब उसको तो समाज के स्तर पे थोड़ा देखना पड़ेगा। शिक्षा समिति के लोगों की जवाबदेही है कि हर महीना लोग मीटिंग करें, मीटिंग करके मास्टर साहब पर, पढ़ाई लिखाई पर, स्कूल की और व्यवस्था पर ध्यान रखें। लेकिन कोई करता है क्या? नहीं कर पाता है लोग। अब कहिए तो लोग कहते हैं कि अब मास्टर साहब गांव के हैं, अब उनसे लिहाज है। तो भाई लिहाज भी है तो सर मुख्यमंत्री जी आकर के रोज मास्टर साहब को वहां हाजिरी काटते रहेंगे उनका। इन तमाम चीजों के लिए जो गांव में योजना है उसके लाभ के लिए तो गांव के लोगों को थोड़ी सजगता लानी पड़ेगी। तो ठीक बोल रहे हैं आप। जाते होइएगा तो लोग थोड़ा कर, हम लोग जाते हैं तो नहीं कर पाता है, इसलिए कि लगता है कि इनके साथ करेंगे तो और बहुत सारे लोग हैं, दिक्कत होगी। अदरवाइज कोई अकेले चला जाए तो लोग है जो मीडिया नॉट अलाउड। हम लोग के पास लेटर है, आप लोगों को नहीं आना है अंदर, परमिशन लेके आइए। हम लोग किस से परमिशन लेके जाते रहेंगे? कौन कौन से स्कूल में सर? नहीं, ठीक बोल रहे हैं। आपकी बात से हम सहमत हैं। होगी ऐसी बात। नल जल योजना पूरी तरह फेल इसको माना जाए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह फेल नहीं है। जैसा कि हमने कहा, पुपरी शहर है, वहाँ नल जल तो बिल्कुल फेल है। पुपरी शहर फेल हो सकता है, हमको नहीं मालूम पुपरी के बारे में, लेकिन इसका मतलब पूरा बिहार फेल हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम जिस गांव में गए थे, अभी हम देख कर आए हैं, वहाँ ऑपरेटर जिस दिन मोटर चलाता है उस दिन पानी आता है, अभी भी नहीं चलाता है उस दिन पानी नहीं आता है। तो इसमें फेल जैसा कह देना ये उचित नहीं है। हम जितना गांव में गए हैं अभी और दूसरा जिला में, उसमें कुछ जगह नहीं चल रहा था, यह बात ठीक है, हम एडमिट करते हैं, लेकिन कुछ जगह चल रहा था, बेहतर चल रहा था। तो अलग जगह की अलग अलग समस्या है और उसको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। कहीं ऑपरेटर की दिक्कत है, कहीं पाइप टूट गया, मरम्मती का काम ठीक से नहीं हुआ, उसके चलते है। लेकिन ऑपरेटर के लिए जो मरम्मत का काम है उसके लिए हर वार्ड में अलग अलग काम के लिए अलग अलग पैसा सरकार दे रही है। उसके बावजूद थोड़ी थोड़ी कठिनाई है। तो अलग अलग पुपरी में क्या कठिनाई है, उस कठिनाई को देखकर पुपरी की समस्या का हल निकालना पड़ेगा। तो समस्या है लेकिन पूरे तौर पे फेल है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बहुत बड़ी योजना है, अच्छी योजना है, इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ कैसे मिले, इसके बारे में हमने कहा कि सिर्फ सरकार नहीं, आम लोगों की जागरूकता की भी जरूरत है। यह बड़ा सवाल है। पैसा का अभाव होता तब कहीं मामला होता कि सरकार पैसा नहीं दे रही है तो जनप्रतिनिधि कोई कहाँ से कर लेगा, वार्ड मेंबर क्या करेगा। लेकिन हर महीने 2000 रुपया आता है ऑपरेशन, उसको ऑपरेट किया जाए इस बात के लिए। हर महीना लगभग 2000 शायद आता है उसकी मरम्मती के लिए। एक एक वार्ड की बात हम बोल रहे हैं, गाँव का वार्ड।
गांव का वार्ड 2000 रुपया ऑपरेटर के लिए और 2000 रुपया उसकी मरम्मती के लिए। अब सरकार क्या करे इससे ज़्यादा? अच्छा, ऑपरेटर के लिए और मरम्मती के लिए भी कोई सरकार का कर्मचारी नहीं, जो जनता का प्रतिनिधि है, वार्ड का मेंबर है, जिसको जनता ही चुनती है, और वह उस टोला में जो 300 वोटर हैं, 250 उसी के बीच का है, मतलब घर का आदमी है। अब जिसको पानी पीना है उसको सरकार दे रही पैसा कि आप अपना पानी पीने के लिए मोटर चलाइए, अपना पानी पीने के लिए टूट जाए पाइप तो मरम्मत कराइए, हम पैसा दे रहे हैं। अब सरकार क्या करे इससे ज़्यादा? स्थानीय एक सवाल है। 2019 में यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर एक पुल टूटा था। अभी तक कम से कम सीतामढ़ी जिला में दर्जनों पुल बन गए होंगे, लेकिन उस पुल पर कितनी भी बार लिखा गया, यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी ने सवाल उठाया, पर आज तक वो पुल नहीं बना है। अगर वो पुल होता सर तो आप 10 किलोमीटर में आते, जबकि अभी आप 20 किलोमीटर तय करके आए होंगे इस जगह पर। तो उसके बारे में हमको जानकारी पहले से नहीं, हम जानकारी लेंगे। आप बता रहे हैं तो जानकारी लेंगे और हम भी देखेंगे क्यों नहीं बना अभी तक। बनना जी सर, 2019 में ही बाढ़ में टूटा। हाँ, तो टूट गया होगा, देखते हैं उसके बारे में, जानकारी लेंगे तभी कुछ बता पाएंगे। सर, जैसा केंद्र की राजनीति के विषय में कहा जा रहा है, उस विषय में सर गुजरात के मोरबी पुल के विषय में सर आपका क्या कहना? देखिए, उसके बारे में तो साफ साफ बात सामने आ ही गई है कि किसी की लापरवाही के चलते कितने लोगों की जान चली गई। और लापरवाही सिर्फ जो एजेंसी थी उसकी नहीं थी, जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग थे, निगरानी करने वाले लोग थे। वहाँ पुल पर एंट्री के पहले शुल्क भी लेने का इंतज़ाम था, शुल्क लेने का इंतज़ाम था, उसमें पैसा की वसूली हो रही थी। कितने लोगों को एक बार जाना चाहिए पुल पर, कोई देखने वाला नहीं था। कुल मिला कर वहाँ जो सरकार प्रशासन में लोग हैं उनकी जवाबदेही थी। ऐसे जांच चल रही होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया तो दिखता है ना कि वहाँ जिनकी जवाबदेही थी निगरानी करने की, उन्होंने निगरानी नहीं की ठीक से, इसलिए ऐसा हादसा हो गया है। जो भी दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और बाकी इसी तरह की एक घटना पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले हुई थी, जिसमें बहुत कम लोगों का डेथ हुआ था, 10-12 लोगों का शायद डेथ हुआ था। और उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे पश्चिम बंगाल में भाषण करने, तो उस समय क्या क्या कमेंट उन्होंने किया था पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर। आज तो उससे कई गुना बड़ा हादसा गुजरात में हुआ है। तो कई मामलों में देखते हैं कि बीजेपी के लोग, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी भी, किसी दूसरे के साथ घटना होती है तो अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे महंगाई है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो महंगाई के बारे में, डीजल का दाम बढ़ गया, क्या क्या बोलते थे। और आज का बयान उनका तो सब सामने है, लोग देख रहे हैं बीजेपी के लोगों का रवैया। लोकसभा चुनाव में लोग इसका असेसमेंट करेंगे।